हमें लगता है कि यार कि ये तो रकम कुछ है ही नहीं। अगर कोई पॉलिटिशियन पेड प्रमोशन भी करवाए तो इतना प्यार ना मिले। कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए भी खर्चे करने हाँ। के बाद भी और इतना प्यार और नहीं मिलता है। हमने कम से कम 15 लाख रुपए 15 बनवाए जाओगे, आप बनवाने जाओगे तब कम से कम 18 लाख रुपए 18 लाख। और बनवाओगे तो क्यों बनाएगी। मैं तो ये सबकी सहमति है। तो परिवार ने कहा जिनका है उन्हें वापस लो। कहीं ना कहीं उन्होंने इतना प्यार दिया। उसके बाद सादा फरीदाबाद करके एक और चैनल है फेसबुक पर, उन्होंने भी कवरेज करी और उसके बाद जो इतना प्यार मिला, मतलब कि हमको बाद में ये एहसास हुआ कि जो हमने चीज़ वापस करी उसकी कुछ कीमत ही नहीं है। और जो आप जब लोग हम देखते हैं, कोई कमेंट करता है, हम ट्विटर पे देखते हैं लोग प्रशंसा करते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ होगा। उनको तो सिंपल सा था कि ये मुझे चीज़ मिल गई। कुछ वक्त पहले वो आदमी हमारे पास आए थे तो थोड़ा आइडिया था, हो सकता है उनकी हो। तो पापा ने इस शक में उसको चेक करवाया तो उसका वजन चेक करा तो उन्होंने जो बोला था उतना ही निकला। तो कहीं ना कहीं मेरे पापा को लगा यार ये उनकी चीज़ हो सकती है, अगर किसी की चीज़ गलती से आ रही है तो लौटा देनी है। वही पापा ने हमारे उसको फॉलो करते हुए कि ये चीज़ हमारे ऊपर हराम है और हमें इसका जवाब देना आगे। दुनिया में तो किसी को पता लगे ना लगे, लेकिन अल्लाह को पता है। इस डर से कि अल्लाह के सामने हमें जवाब देना पड़ेगा, हमने उसको वापस करा और इतना प्यार मिला जिसकी कोई समझता हूँ कि ना कोई कीमत हो सकती है, ना कोई अंदाज़ा हो सकता है, ना उसे जोड़ सकते कि यार ये है कितना। अभी नहीं पता, हाँ। लेकिन हमें इतना पता है जो हमारे अम्मा अब्बू ने हमें सम्मान देती है, संस्कार दिए, ये है कि औरों का नहीं, अब जबरन नहीं और हमारा किसी का काम अक्सर करना। आप वो काम करा जो हमें दीन में सिखाया गया है और हर धर्म से सिखाता है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली इस्लाम में ये चीज़ है। अगर कोई भी अपने धर्म को फॉलो करे तो उसमें यही है कि हमें किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी। कर भला तो हो भला। नमस्कार, मैं हूँ राजा और आप देख रहे हो राजा न्यूज। अभी हम खड़े हैं हरियाणा के बल्लभगढ़ क्षेत्र में, जो कि कौशिक फार्म के पास है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम खड़े हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ईमानदारी की मिसाल अगर दें तो वो भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि हम आपको डायरेक्ट दिखाते हैं। जो हर जगह वीडियो वायरल हो रही है और लोगों का भी कहना क्या है, हम डायरेक्ट आपको बातचीत कराते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसे हुआ, सब जानने की कोशिश करते हैं हाजी अख्तर खान जी के बारे में, जो कि 15 लाख का सोना उनके पास आया था, उनके पास था भी, मगर उनकी ईमानदारी, आज उनकी ईमानदारी ने पूरे भारत का दिल जीत लिया है। और हम जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी। आइए, कि आप देख सकते हैं हमारे साथ हाजी अख्तर जी खान बैठे हुए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर बताइए कि पूरी सिलसिले के बारे में बताइए, कैसे आपके साथ क्या क्या हुआ। जी ये मामला आज से 1 साल का पहले का है। 1 साल पहले का है मैक्सिमम। जनवरी में वो 25 में वो मुझे मिलन गए थे खाना करने के लिए। तो उन्होंने अपना गोल्ड एक डिब्बे में छुपा करके एक कबाड़े में रखा था, इसलिए कि ताकि पीछे से कोई चोरी ना हो जाए। तो ताला तोड़ेगा तो उन्होंने इस डर के मारे रखा था कि आज चोरी गोल्ड करके- के भाव भी बहुत बढ़ते हैं तो लोग डर जाते हैं, इन्होंने छुपा के रख दिया था। हाँ, जो दरअसल उन्होंने उसमें डाल दिया कबाड़े में, ताकि कोई कबाड़े को नहीं भरेगा। वो स्नान करके आ भी गए, उन्होंने बीच में मांगा भी तो पति ने नहीं दिया, ले लेंगे रखा हुआ है। इसी प्रकार करते करते 6 महीने हो गए और 6 महीने बाद वो कबाड़ा पड़ा था। उनके पति जी हमारे अशोक कुमार शर्मा जी हैं, वो भर के लाए, हमारे यहाँ बेच चले गए। कबाड़ा लाए थे, जो भी बेच के चले गए थे, उसी कबाड़े में 24 कैरेट का सोना पड़ा हुआ था। जी जी जी, वो बेच के चले गए। फिर बेचने के बाद में 2 महीने पीछे दिवाली आ गई, उनको जट पड़ी गोल्ड की। तो जब गोल्ड मांगा तो वहाँ गोल्ड था नहीं, ढूंढा भी, बहुत कुछ ढूंढा, नहीं मिला। फिर उन्होंने आराम से पूछा भी कहाँ रखा, कहाँ नहीं रखा। उन्होंने बताया उस डिब्बे में रखा। तो उस डिब्बे में जब पूछा डिब्बे में रखा, कहा मैं डिब्बा तो खान साहब बेच आया और बेचे 2 महीने हो गए हैं। जब पता लगा तो उन्होंने हाँ। 2 महीने हो चुके 2 थे। महीने हो चुके थे। अब उनका भी क्या करते। तो देखो, जिसकी घर पे कोई चीज़ जाती है तो तबीयत खराब होती है, हाँ परेशान होती है। पर साहब कोई बात नहीं, मैं वो यहाँ मेरे पास आए दिवाली पर, दिवाली दिन नहीं आए थे। खान साहब हमारा गलती से गोल्ड आ गया, 100 ग्राम होगा, और अगर मिला है तो दे दो, या फिर बताइए देख लो, हाँ कबाड़ा पड़ा हुआ है, हमें तो मिला नहीं है। सर इस 100 ग्राम के सोने की क्या कीमत होगी आपको। देखो कम से कम 15 लाख रुपए बनवाए जाओगे, आप बनवाने जाओगे तब कम से कम 18 लाख रुपए। 18
18 लाख रुपए। और बनवाओगे तो क्यों बनाएगी, मैंने तो एक्स्ट्रा लेंगे ना। अब तो बताइए आप। हाँ, तो बनवाने की तो अलग कीमत है। तो फिर उसके बाद में ढूंढने के बाद वो नहीं मिला, और मैंने कहा जी, फिर उन्होंने मुझे नंबर दिया अपना, मुझे नंबर लिख लीजिए, और मिल जाता है तो हमें खबर कर देना। मैंने कहा मिलेगा तो जरूर खबर करेंगे। उसके बाद फिर आपके कैसे पता लगा कि आपके पास ये सोना पड़ा हुआ है? वो 6 महीने बाद ना, फिर मैं कुछ सामान चेक कर रहा था, और उस सामान में पन्नी में पड़ा हुआ था वो। फिर वो मैंने चक्केदार में मैंने चेक करवाया कि निकल ना हो, और वो उसका वेट करवाया तो उनका 100 ग्राम है। मैंने कहा जी 100 ग्राम अच्छी बात है। तो फिर हमने जो उसको ना, हम यहाँ सब परिवार को बातचीत करके हमने फैसला लिया इसको हम वापस देंगे, हम रखेंगे नहीं, हम गोल्ड को रखेंगे नहीं, उनका देंगे। 6 महीने हो गए आए हुए, और ये बात मैंने वहाँ जो जांच चेक करवा उनसे बोला था, मैं इसको वापस कर दूंगा, हमारा नहीं। हम एसीपी साहब के वहाँ पहुँचे, उनके सामने सामान रखा, उनको बताया, उन्होंने फ़ोन किया उन समाजी के लिए, उनको बुलाया, उनकी मिसेज आई और परिवार आए, तब उन्होंने उनको हैंड ओवर किया। सारा सामान चेक करवा करके उनके पास लिस्ट थी एक लिखी हुई, वो उन्होंने मिलाई, सारा सामान था, कम नहीं था, और उसको पा करके वो बड़े खुश हुए, और उनसे ज़्यादा हम खुश हुए उनको देख करके। सर आज पूरे भारत में आपके नाम की चर्चा बहुत तेजी से वायरल हो रही है। ये तो आप लोगों का और जनता का प्यार है, जो जनता है उनका प्यार है, आप लोगों का प्यार है, सब अपने को प्यार है। सर कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि अभी के टाइम ऐसा माहौल देखते हुए आपने भी देखा होगा कि आज के टाइम कितने क्राइम बढ़ रहा है, कितने लोग क्या करते हैं आपको भी पता होगा, मगर 15 लाख से 18 लाख का सोना आपके मन में कहीं से कहीं तक कुछ भी कोई खोट सा सवाल ही नहीं उठा, और आपने जिनका सोना था उसको पहुंचा दिया। आज पूरे भारत में आपके लिए बहुत प्रशंसा आपकी हो रही है, क्या कहना चाहोगे सर? देखो, अल्लाह सबको देखता है, हम करते भी क्या होता, ये तो ना सारा फैसला अल्लाह के हाथ में होते हैं, और वही देता है, वही लेता है, वही दिलाता है। पहला खौफ अल्लाह का होना चाहिए दिल में। अब ईमान वाला है तो अल्लाह का खौफ होना चाहिए, हमें अल्लाह की बारगाह में जाना, जवाब भी देना होगा। दूसरे की अमानत को खाना गुनाह है, दूसरे की अमानत को उसको पहुंचाई जाए। तो ये सब कुछ देखते हुए हमने फैसला लिया, हम इसको नहीं रखेंगे। सर आप मेरे लिए ये कहना ये है, हम जो जानते हैं आपने तो ईमानदारी दिखाई, और आप ईमानदारी पे खड़े भी उतरे, और पूरी भारत के जितने भी नागरिक हैं, भारत के जितने भी लोग हैं, आज हर जगह से आपको कॉल करके धन्यवाद भी कर रहे हैं, जी, जी। आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। जी, जी, मगर हम पीछे आते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई और शख्स होता, किसी और के पास सोना जाता, क्या वो दे सकता था? क्या उसकी नीयत ऐसी होती? तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, किसी की कैसी नीयत होगी या नहीं होती। मेरा अपना मन था, मैंने अपना काम किया, दूसरे के बारे में मैं किसी नहीं कह सकता। सर इसी के चक्कर में आज पूरे भारत के अंदर आपकी प्रशंसा पूरे भारत के अंदर हो रही है, और लोग आपको पूरे भारत से फोन कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं आपसे, आपका नाम क्या होगा? सितारा। सितारा जी, आप बताइए आपका क्या कहना है ये पूरे? हमारा यही कहना है, जिसकी चीज़ है उसको वापस दे दिया जाए। सबकी परिवार की सहमति है, बेटा की, बहू की, सबकी सहमति है। सब परिवार ने कहा जिनका है उन्हें वापस दो। कहीं ना कहीं उन्होंने भी मेहनत से सब परिवार के लिए अपने बनाया होगा, वो परेशान थे बेचारे, उनको दो। आपने उनकी परेशानी समझी और आपके पास उनका सामान आया, बेशक कितने का भी हो, मगर आपने पूरी ईमानदारी से आप लोगों ने वापस किया। तो हम और जनों से बात करते हैं, हम बेटे हैं उनके। क्या सर आपका क्या नाम होगा? रईस खान। रईस खान जी, आप बताइए, आज आपके पापा की पूरे भारत में प्रशंसा हो रही है और कई लोग फोन भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? हमें इस चीज़ से बहुत प्राउड हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे अब्बू की और हमारी खुद की सबकी बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। कहीं ना कहीं सर पूरे भारत के अंदर लोग हिंदू मुस्लिम के बातें उठाते थे, मगर आज सर ने जैसा काम किया है तो यहाँ पे तो अब हिंदू मुस्लिम की छोड़ो, इंसानियत की बात आ गई है। और यहाँ पे इंसानियत सबसे बड़ी ये आई है कि बहुत ज़्यादा ही रकम होती है, 15 लाख से 18 लाख रुपए कोई वैसी बात नहीं है, मगर बहुत लोगों के दिल में लालच, छल कपट आ ही जाता है। आप भी अभी इसी युग में रह रहे हो जिस युग में हम रह रहे हैं, आंटी जी भी रह रही है और भी लोग रह रहे हैं।
आप क्या कहना चाहोगे, जैसे कि अगर किसी और को मिल जाता, कि उसकी मानसिकता कैसी होगी अगर वो इस बारे में सोचता है कि मैं रख लेता हूँ? तो हमें औरों की नहीं पता है, हाँ, लेकिन हमें इतना पता है जो हमारे अम्मा अब्बू ने हमें सम्मान देती है, सिखाती है, ये है कि औरों का नहीं, जो अपना नहीं और हमारा किसी का काम सर करना। आपके इस आपने जैसा काम किया पूरे भारत में प्रशंसा हो रही है और आपके संस्कार के ही बारे में सबसे बड़ी चर्चा हो रही है। हमारे अम्मू ने हमें शुरू से सिखाया है कि अपना खाओ, किसी का मत खाओ, और अपना कमा के खाओ, अपने हलाल ही खाओ। जो चीज़ अपनी नहीं है वो हमारे किसी काम की नहीं, चाहे कहीं एक ना- की जो लाख की हो। कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है, कर भला तो हो हो भला। भला। आज आपने दूसरों का भला किया और कल आपका भी भला होएगा ही बेशक होएगा। बेशक। तो हम और सर से जानने की कोशिश करते हैं। सर आप आएंगे, आप आप बताइए सर, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम है एडवोकेट शाहरुख खान। आप बताइए कि ये सोना मिला, आपके अब्बू जी ने सोना वापस किया और पूरे भारत में आपके अब्बू जी की प्रशंसा हो रही है। लोग फोन भी कर रहे हैं, जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो शख्स कौन है जिन्होंने ऐसा काम किया, क्योंकि लोगों के दिमाग में और दिल में ये जहन और सवाल उठ रहा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इतनी मोटी रकम और इतना सोना जो था, इतने सोना मिला तो बहुत से लोग नहीं करते हैं वापस, मगर आपके अब्बू जी ने वापस किया और उसके ऊपर पूरे भारत में प्रशंसा हो रही है। आप क्या कहना चाहोगे सर? सर देखो, मतलब हमारे जो वालिद साहब ने जो ये काम किया था, उनको ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी ऐसा कुछ होगा। उनको तो सिंपल सा था कि ये मुझे चीज़ मिल गई। कुछ वक्त पहले वो आदमी हमारे पास आए थे, तो थोड़ा आइडिया था, हो सकता है उनकी हो। तो पापा ने इस शक में उससे चेक करवाया, तो उसका वजन चेक करा तो उन्होंने जो बोला था उतना ही निकला। तो कहीं ना कहीं मेरे पापा को लगा यार ये उनकी चीज़ हो सकती है। तो फिर पापा ने घर पे सलाह बनाई कि ऐसा है कि हो सकता है ये उनका हो। तो हमने बोला कि हम सामने जब मेरे मम्मी, मैं, पापा, भाभी सब बैठे थे, तो फिर ये फैसला निकल कर आया कि ऐसा है कि इसको वापस कर दिया जाए, पर ऐसे इस तरीके से करा जाए कि कंफर्म हो जाए कि ये चीज़ उन्हीं की है। तो इसके लिए हमने प्रशासन का साथ लिया। तो एसीपी साहब ने वहाँ पे चीज़ों को वेरीफाई करा कि ये इनकी ही है, तो फिर उनको सम्मानपूर्वक हमने दे दी। प्लस इसमें हमें नहीं पता था कि इसकी कोई मीडिया कवरेज भी होगी, ना हमने किसी मीडिया हाउस को बुलाया था। हमारे वालिद साहब तो सिंपल उस सामान को लेके ऑफिस में पहुंच गए थे, लेकिन जो वो शर्मा जी थे वो इतने दरिया दिल थे, वो अपने साथ किसी एक लोकल चैनल है हमारे यहाँ के फरीदाबाद प्राइम, उनको अपने साथ लेकर आ रहे थे। अनुराग गर्ग जी हैं, और उन्होंने उसको कवर करा और फिर लोगों ने इतना प्यार दिया। उसके बाद सादा फरीदाबाद करके एक और चैनल है फेसबुक पर, उन्होंने भी कवरेज करी और उसके बाद जो इतना प्यार मिला, मतलब कि हमको बाद में ये एहसास हुआ कि जो हमने चीज़ वापस करी उसकी कुछ कीमत ही नहीं है। और जो आप जब लोग हम देखते हैं, कोई कमेंट करता है, हम ट्विटर पे देखते हैं लोग प्रशंसा करते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो हमें लगता है कि यार कि ये तो रकम कुछ है ही नहीं। अगर कोई पॉलिटिशियन पेड प्रमोशन भी करवाए तो इतना प्यार ना मिले। कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए भी खर्चे करने हाँ, के बाद भी और इतना प्यार और नहीं मिलता। हमने बस एक वो काम करा जो हमें दीन में सिखाया गया है, और हर धर्म से सिखाता है। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली इस्लाम में ये चीज़ है। अगर कोई भी अपने धर्म को फॉलो करे तो उसमें यही है कि हमें किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी। तो अगर किसी की चीज़ गलती से आ गई है तो लौटा देनी है। वही पापा ने हमारे उसको फॉलो करते हुए कि ये चीज़ हमारे ऊपर हराम है और हमें इसका जवाब देना आगे। दुनिया में तो किसी को पता लगे ना लगे, लेकिन अल्लाह को पता है। इस डर से कि अल्लाह के सामने हमें जवाब देना पड़ेगा, हमने उसको वापस करा और इतना प्यार मिला जिसकी कोई हम समझता हूँ कि ना कोई कीमत हो सकती है, ना कोई अंदाज़ा हो सकता है, ना उसे जोड़ सकते कि यार ये है कितना। और लोग ना जाने कहाँ से कमेंट करते हैं, हाजी साहब से बोलना हमारे लिए दुआ करें, हाजी साहब को हमारा सलाम करना। कुछ लोग इतने एफर्ट लगाते हैं कि वो समहाउ पापा का नंबर अरेंज करते हैं और पर्सनली कॉल करते हैं कि खान साहब ऐसा ऐसा है, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये करा। मतलब कि इस कलयुग में भी आप जैसे आदमी हैं तो ये धरती टिकी है। हाँ, सवाल हैं, सर यही तो- था कि इस कलयुग तो- में भी आपके तो पिताजी जैसे मतलब इंसान लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमें लगा कि मतलब अब ये समझ लो कि हमारी कोई दुआ ही कबूल हो गई। जो हमारे और भी उससे बड़े हैं, हमारे दादा दादी, उनकी कोई दुआ कबूल होगी, क्योंकि हर माँ बाप यही दुआ करता है कि हमारे बच्चों को इज्जत मिले। तो हो सकता है हमारे जो दादी दादा है, रिसेंटली हमारी जो दादी हैं वो फौत हुई, तो मैं गुजारिश करूँगा सब लोगों से कि उनके लिए भी दुआ करें। और लेकिन हो सकता है हमारी दादी दादा और जो हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, उनमें से किसी की दुआ कबूल हुई है कि अल्लाह ने हमको इतने से नवाज दिया कि जिसकी समझ लो कोई होड़ ही नहीं है।
आज सर कहीं ना कहीं पूरे भारत में आपके पिताजी की बहुत ज़्यादा ही चर्चा हो रही है, खाली इस बात के चक्कर में क्योंकि आपके पिताजी ने ईमानदारी दिखाई और 1% नहीं दिखाई, 100% दिखाई है। सर ऐसा है कि ना, ईमानदारी दिखी अब है। पापा तो शुरू से ईमानदार रहे हमारे, क्योंकि हमने ये काम ऐसा है कि कबाड़े के काम को लोग सोचते हैं कि ना बेईमानी इसमें ज़्यादा होती है, और नॉर्मल लोगों का ऐसा कॉन्नोटेशन है, तो लोग इसमें बेईमानी करते वजन। लेकिन हमने जब से बचपन से होश संभाला है, पापा ने उस उम्र से पापा काम कर रहे हैं हमारे, और पूरी मेहनत और डेडिकेशन से काम करते रहे हैं। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा कारोबार मिला था हमारे पापा को, उन्होंने मजदूरी भी करी, जो पापा को जैसा काम मिलता गया उन्होंने उसको मेहनत से और ईमानदारी से करते गए। अल्लाह ने रास्ते बनाते रहे। जो हमारे साथ पापा के जो और लोग थे उन्होंने की मदद लगती रही, और आज पापा यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन पापा ने अपना जो बेसिक प्रिंसिपल था ईमानदारी का, वो नहीं छोड़ा। बेशक हो सकता है कि कुछ लोगों ने हमारे साथ शुरू किया हो और हमसे बहुत आगे निकल गए हों, लेकिन वो उस दौड़ में नहीं लगे। ठीक है, कांटा ईमानदारी का होगा। वजन पे हम जो आदमी का व्यापार होता है रुपए किलो वाला, उस पापा ने सिद्धांत को फॉलो करा, और उसकी वजह से हो सकता है पैसा ज़्यादा ना कमाया हो, लेकिन जो प्यार लोगों ने कमाया है, जो प्यार लोगों ने पापा को दिया है, उसकी कोई होल्ड नहीं है। क्योंकि आप आज देख रहे हो, लेकिन हम आज से मान लो आप कभी भी हम देखते हैं तो लोग आते हैं यहाँ से, दूर दूर से आते हैं, समझ लो आप 10-10 किलोमीटर दूर से गाड़ियों में सामान रख कर लाते हैं, और वो यहाँ पर आकर ये बोलते हैं कि, और वो सामान कुछ भी नहीं होता। आप ये समझ ले, उनकी गाड़ी 50-60 लाख की होती है, उनका यहाँ पर आने में 100-150 रुपये का तेल फूक जाता है, और वो यहाँ पर आके होता 80 रुपये का माल, और वो बस एक बात बोलते हैं कि खान साहब ये माल तो बहाना है आपसे मिलने के लिए, आपसे मिलना होता है तो ये चीज़ बहाना है कि इसको लेकर हम गाड़ी में यहाँ तक आ जाते हैं, और आपसे मिल के अच्छा लगता है, उस चीज़ के लिए है ये। तो हम तो पापा को देखते आए हैं कि उन्होंने कभी किसी का 1 रुपये लेकर जेब में नहीं रखा। हो सकता है कि हमारे पापा के किसी के ऊपर पैसे हों, ना उनसे मांगे आज तक। ठीक है भाई, तुम्हें जब ठीक लगे तो वापस कर देना, लेकिन मेरे अगर किसी के हैं तो मुझे बता दो, मैं उसको दे दूंगा। तो यही हमने पापा से सीखा है, और हो सकता है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम चीज़ को फॉलो कर पाएँ, और जो पापा ने एक बेंचमार्क हमारे लिए सेट कर दिया उसको, उस पर हम खड़े उतर पाएँ। बस यही कोशिश करते रहेंगे अपनी पूरी ज़िंदगी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे पापा से बात करके और सर से बात करके और आपके परिवार से मिलके। और खाली लास्ट चीज़ बोल दीजिए, कौन सी जगह पड़ेगी, क्योंकि अगर और लोगों को जानने का मन करे सर के बारे में तो वो जान सके। सर लोगों ने पहले ही इतना प्यार दे दिया, समझ लें हम समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ से। और ये वैसे भी रमज़ान का मंथ है, तो हम अपने ही कामों में पूरे उलझे रहते हैं। सुबह उठते हैं, हमारी मम्मी हमारी भाभी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, वो सहरी करती हैं, सहरी तैयार करती हैं। फिर सुबह हमारे भैया हमारे पापा गोदाम का काम देखते हैं, और फिर आप ये समझ लें 2 बजे के बाद हमारे पास वक्त ही नहीं होता, क्योंकि फिर नवाज़ें होती हैं, हमें इफ्तारी का इंतज़ाम करना होता है, जो मस्जिदों तक पहुंचाना होता है वो वक्त से पहले पहुंचाना होता है। तो हम लोगों को तो हम अटेंड कर भी नहीं पा रहे ज़्यादा, लेकिन आप लोगों के ही माध्यम से जितना प्यार मिल रहा है हम उसमें ही पहुँच रहे हैं। अब हम सर आप लोगों ने देखा कि सर की ईमानदारी ने आज पूरे भारत का दिल जीत रखा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरे लोगों को, जितने भी जनता है, जितनी भी पब्लिक है, सबको ये संदेश जा रहा है कि साफ साफ कह रहे हैं, सर का संदेश यही है कि कर भला तो हो भला, साफ कहना है। और आज सर ने पूरे भारत का दिल जीत रखा है, और भारत के कई शहरों में से सर के पास कॉल आता है, और सर को धन्यवाद करते हैं। सर ने मदद की किसी और की, और किसी और ने सर को धन्यवाद किया, ये सब इंसानियत है। आज हम यही कहना चाहेंगे कि इंसान से इंसानियत कोई बड़ा नहीं होता है, खाली इंसान ही बड़ा होता है। अच्छा करोगे अच्छा होगा। बाकी के लिए हमारी न्यूज़ के साथ बने रहिए। मैं राजा न्यूज़ से आपकी आवाज़। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।